सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। तो आज ब्रह्मचर्य पर आपका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी है प्रश्न। हाँ जी, ब्रह्मचारी विद्यादेव जी बताइए। जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जब काम वासना आए तो अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, परमात्मा का चिंतन करें। और एक पॉइंट तो ये हो गया। आपने दूसरा पॉइंट फिर बाद में ये कहा कि व्यक्ति जब काम वासना आती है तो अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी उसका लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता, क्या ना ईश्वर का चिंतन रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो आपके इन दोनों वाक्यों में विरोध आ रहा है। एक तो आप अंधा भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हाँ। कि लक्ष्य पर ध्यान दें। ठीक है, तो ठीक है, लक्ष्य पर कैसे ध्यान दें, क्या करें, स्पष्ट करिए थोड़ा सा। बात ठीक है भाई। ब्रह्मचारी विद्यादेव जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कहते हैं कि जब काम वासना आती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, ना उसके अंदर भय रहती है, ना लज्जा रहती है। फिर हम ब्रह्मचर्य पालन कैसे कर पाएंगे? भाई काम वासना आई तो फिर तो ब्रह्मचर्य पालन होगा ही नहीं, व्यक्ति अंधा हो जाएगा, काम वासना में लिप्त हो जाएगा। तो इसका जो आप सुने बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये है कि भाई ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, वासना से कैसे बचें, ये अच्छा है। तो सुनिए, होता क्या है, मान लीजिए आप एक उदाहरण से इसे समझिए। एक लड़का है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और वो उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल जाती है और वो उसे पीछे हटना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो लड़की उसे बुलाती है कि आज आ जाओ, घर आ जाओ। लड़के के मन में ब्रह्मचर्य के विचार हैं, वो उससे विचारों में जूझ रहा है, उसके संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। यदि उसके पास जाने से पहले वो अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत कर लेता है, जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वहां अपने ब्रह्मचर्य को दृढ़ कर लेता कि नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य ही जीवन जीना है और मैं ब्रह्मचर्य नाश नहीं करूंगा, तो वो उस लड़की के पास नहीं जाएगा, उसका ब्रह्मचर्य नाश नहीं होगा। यदि वो विचार उठाते उठाते उसके पास चला जाता है, लड़की के पास चला गया, और अब वो चाहे कि मैं ब्रह्मचर्य पालन कर लूं, रुक जाऊं, अपने आप को रोक लूं, तो वहां पर वो कामांध हो जाएगा, वहां पर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। यानी कि मेरा कहने का सीधा सा भाव ये है कि कामदेव एक बहुत बड़ा स्नाइपर है। स्नाइपर मतलब एक निशानेबाज। यदि आप उसकी रेंज में चले जाते हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। यदि आप उसकी रेंज से बच जाते हैं, उसकी रेंज में नहीं जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि सामने कोई स्नाइपर बैठा है, इसकी रेंज में गया तो मैं तुरंत ये मुझ पर अटैक करेगा, तो आप बच गए, फिर आप ब्रह्मचर्य नाश से बच जाएंगे। ठीक है ना? एक और समझिए, मान लीजिए लड़के हैं, ठीक है, उनके पास दो चार लड़कों, एक लड़के के पास मोबाइल है, दो चार के पास मोबाइल है नहीं। और होता क्या है, वो लड़का उनको अश्लील वीडियो दिखाता है। अब जिनके पास मोबाइल नहीं है वो उनको बुलाता है, आओ मैं तुम्हें अश्लील वीडियो दिखाऊंगा। अब जो उन दो तीनों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली हुई है, लेकिन वो उनके मन में विचार उठते हैं कि नहीं, ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा वीडियो देखने से, उनके विचार उठ रहे हैं। यदि वो वहीं पर अपने आप को काबू कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरा लड़का फिर उन्हें कहता है, अरे आओ ना दिखाएंगे, आज बहुत अच्छी वीडियो दिखाएंगे, आज ये करेंगे, उधर से वो लड़का भी अट्रैक्ट कर रहा है, उधर से उसको ब्रह्मचर्य अट्रैक्ट कर रहा है। यदि आपने यहाँ पर अपने आप को विजयी कर लिया है, मजबूत कर लिया है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ के बांध लिया, तो आप बच जाएंगे। यदि आप वहां चले जाते हैं उस लड़के के पास जहां वो वीडियो है, एकांत है, और वहां चाहे यहां जाकर के मैं ना देखूं, तो वहां आप नहीं बच पाएंगे। वहां पर आप कामदेव के इस शिकंजे में जा चुके हैं, कामदेव की रेंज में जा चुके हैं, वहां आप कामांध हो जाएंगे, ना आपको भय रहेगा और ना लज्जा रहेगी, वहां पे फंस जाएंगे। चलो एक और समझिए, मान लीजिए एक लड़का हस्तमैथुन की आदत से परेशान था, पर उसने क्या किया, उससे ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली, उसने ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दिया। अब जब ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दिया तो होता क्या है, उसके मन में अचानक काम विकार उठता है, क्योंकि पहले वो काम करता था, उसके मन में अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुछ चेष्टा करने की इच्छा होती है। अब जब इच्छा हो रही, उसके मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, यदि यहां उसने अपने आप को मजबूत कर लिया, यदि यहां उसने अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत कर लिया, तो ब्रह्मचर्य पालन कर ले जाएगा। यदि वो सोचे कि मैं नहीं, वो अकेला चला जाए, बाथरूम में चला जाए, दरवाजा बंद कर ले और सोचे कि नहीं अब अपने आप को मजबूत कर लेगा, फिर वहां मजबूत होना मुश्किल है, क्योंकि अब वो कामदेव की रेंज में चला गया है। तो मैं ये कहता हूं, आप अपने संकल्प को मजबूत करेंगे, अपने लक्ष्य को मजबूत करेंगे, ईश्वर से जोड़ेंगे, तो वो तब काम करेगा जब आप कामदेव की रेंज से बाहर होंगे, और उसके पास जाने से वो आपको रोक देगा।
उसकी रेंज में जाने से आपको सावधान कर देगा। यदि उसकी रेंज में जाने के बाद आप सोचेंगे मेरा ब्रह्मचर्य बच जाए, तो बहुत विरले लोग होते हैं जो वहां जाकर बच पाते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, ब्रह्मचर्य को मजबूत करें। भाई आप देख रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। इनके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास तो मोबाइल है, आप तो यूट्यूब में वीडियो देख लेते हो ब्रह्मचर्य की, लेकिन इनके पास मोबाइल नहीं। तो इनकी प्रतिदिन मैं कक्षा लेता हूँ दोपहर को 2 से 2:30 के बीच में। वही बातें जो आपको यूट्यूब पर बता रखी हैं वही इनके बीच में दोहराते रहता हूँ। और आप भी व्हाट्सअप से बात करना चाहे तो 1 से 2 के बीच में व्हाट्सअप पर बातचीत कर लेता हूँ या फ़ोन पर बातचीत कर लेता हूँ। 73 570 76 77 8 है ये मेरा नंबर है, 7357076778। तो अगली बार देखते हैं इन ब्रह्मचारियों का क्या प्रश्न लेके आएंगे। भाई इस प्रश्न से संतुष्ट हैं? जी गुरु जी। हाँ जी। और कोई इससे अलावा कोई और बात हो, कोई और प्रश्न हो, या अगली बार रखें? अगली बार फिर इनके प्रश्न पूछेंगे भाई, या इनसे परिचय भी करवाएंगे सबसे। अगली बार ये सब अलग अलग राज्यों से हैं। जी आचार्य जी, इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने कहा कि वो वीडियो देखने चला गया, उसकी नज़र वीडियो पे चले गई, उसके पास चला गया, हाँ। बच्ची के पास। हाँ फिर आपने कहा ऐसे उस चीज़ से निकलने वाले बहुत बिरले ही होते हैं, उसकी वासना की जो रेंज में आ गई। हाँ हाँ। तो बिरले ही मतलब नहीं समझा जी, कैसे मतलब? विरले मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है वहां जाने के बाद भी कि नहीं गलत आ गए, तो वहां जाने के बाद भी वापस हो जाए। ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं कि वो चला जाए, उस कमरे में चला जाए, फोन के पास चले जाए, फिर भी ना देखे। ऐसे विरले लोग होते तो हैं। ऐसी स्थिति कब आएगी जी? ऐसी स्थिति बस आ जाएगी आप लोगों की, तो आइए मानो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बस प्राणायाम, उपासना, स्वाध्याय, यही चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति ना आए, हमने वैसे ही विरले हम बिना उस स्थिति के ही। जी ऐसा तो नहीं कि समाधि आदि का कुछ उसमें लोग? भाई वो तो बड़ी चीज है, वो आगे की चीजें, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये आप देखे हैं अभी कुछ देख ब्रह्मचारियों का तेज आपको दिख ही रहा होगा, सारे ब्रह्मचारी चमक रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत धन्यवाद है आप सभी का, सभी को नमस्ते जी।